मध्य प्रदेश का बघेलखंड, इस संभाग में 7 जिले आते हैं जिनमें 31 विधानसभा सीटें मौजूद हैं। 2018 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने सिर्फ 7 सीटें जीती थी, तो वहीं बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में इलाके के सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के बेटे और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह यानी राहुल भैया भी चुनाव हार गए थे। 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद बनी शिवराज सरकार के बाद से पूरे संभाग का माहौल बीजेपी के खिलाफ बनता गया। 2022 में हुए स्थानीय चुनाव में बीजेपी का काफी नुकसान हुआ। सबसे बड़ा उलटफेर तो सिंगरौली नगर निगम में देखने को मिला। सिंगरौली महापौर का चुनाव ना तो कांग्रेस जीत पाई और ना ही बीजेपी, बल्कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने जीत दर्ज की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बघेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं और उनमें कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीवा की, जहां की विधानसभा सीटें हैं सिरमौर, सेमरिया, क्योंथर, मऊगंज, देवतालाब, मनगवा, रीवा और गुड़। दूसरे पे सतना आता है, जहां की विधानसभा सीटें चित्रकूट, रेगांव, सतना, नागौद, मैयर, अमरपाटन, रामपुर और बागेलान है। वहीं अगर बात करें सीधी जिले की, तो यहां से विधानसभा सीटें चुरहट, सीधी, सिहावल और धौनी हैं। सिंगरौली की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं, सिंगरौली, देवसर और चितरंगी। अगर शहडोल की बात की जाए तो शहडोल जिले में ब्योहारी, जयसिंह नगर और जैतपुर, ये 3 विधानसभा सीटें हैं। अगर बात की जाए अनूपपुर की, तो अनूपपुर, कोतमा और पुष्पराजगढ़, ये अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटें हैं। वहीं उमरिया में सिर्फ 2 सीटें हैं, बांधवगढ़ और मानपुर। बघेलखंड की हर सीट पर विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होता रहा है। बघेलखंड की उत्तरी सीमा जहां उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो वहीं पश्चिमी सीमा बिहार और दक्षिणी सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है। इस कारण से इस संभाग में आदिवासी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ बसपा, सपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अच्छा खासा जनाधार मौजूद है। सिंगरौली महापौर चुनाव जीतने के बाद तो इस संभाग में अब आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दी है। बघेलखंड की अधिकतर सीटों पर ओबीसी और आदिवासी मतदाता ही अधिकतर सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते आ रहे हैं। हाल ही में हुए शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल विस्तार में रीवा जिले से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया है, जिसका खास मकसद पेशाब कांड के बाद नाराज हुए ब्राह्मण वोटरों को मनाना है, जबकि पहले से ही विधानसभा अध्यक्ष के पद पर गिरीश गौतम मौजूद हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी बघेलखंड की ऐसी 8 सीटों पर जीती, जहां जीत हार का मार्जिन 5000 से भी कम रहा था। कांग्रेस इस बार 8 सीटों को लेकर अधिक संजीदा है। इन 8 सीटों में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की देवतालाब विधानसभा भी शामिल है। महज 1080 वोटों के अंदर से भाजपा ये सीट जीत सकी थी। सतना की नागौद, मैयर, अमरपाटन, सीधी की धौनी, सिंगरौली, शहडोल की जैतपुर और उमरिया की बांधवगढ़ को लेकर दोनों ही पार्टियां नई रणनीति के तहत चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं बघेलखंड के संभावित कांग्रेस के उम्मीदवारों पर। चित्रकूट से बात की जाए तो नीलांशु चतुर्वेदी, रेगांव से कल्पना वर्मा, सतना से सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, चुरहुट से अजय सिंह उर्फ राहुल भैया, सिहावल से कमलेश्वर पटेल, कोतमा से सुनील सराफ और पुष्पराजगढ़ से पुनेंद्र लाल सिंह मार्को। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब 60 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के जिताऊ उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने में काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। एक और जहां बीजेपी अपनी सरकार के खिलाफ बने माहौल को अपने पक्ष में बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस 2018 में जीती सीटों को बचाने के साथ साथ दूसरी सीटों को जीतने के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। वहीं दूसरी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के नाराज नेताओं के सहारे चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही हैं। बघेलखंड में 2023 का विधानसभा चुनाव किसी एक पार्टी के जीतने के लिए आसान नहीं होने वाला। इस बार पूरे संभाग में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।